अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नमियों को किस तरह जहन्नुम में मुँह के बल घसीटा जाएगा और उन पर खौलता पानी डाला जाएगा और जहन्नमियों को आग का लिबास पहनाकर उनके चेहरे पर किस तरह शोले बरसाए जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जहन्नुम में सबसे बड़ा असाब आग का ही होगा कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा गर्म है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और कुरान मजीद में इस आग को कहीं नारुल कुब्रा बहुत बड़ी आग और सूरह आला की आयत नंबर 12 में कहा गया है। कहीं इसको सूरह हुमज़ात की आयत नंबर 5 में नारुल मुक़द्दात अल्लाह की खूब भड़काई हुई आग कहा गया है और कहीं सूरह लैल की आग आयत नंबर 14 में इसे आग की लिपट कहा गया है। और सूरह गाशिया में अल्लाह का इरशाद है कि ये भड़कती हुई आग है। अगर इंसान को महज जला डालना मतलूब हो तो इसके लिए दुनिया की आग ही काफ़ी है, जिसमें इंसान चंद लम्हों के अंदर अंदर जल कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहन्नुम की आग तो काफिरों और मुशरिकों को मुस्तकिल अज़ाब देने के लिए भड़काई गई है। लिहाजा दुनिया की आग से कई दर्जा ज़्यादा गर्म होने के बावजूद ये आग जहन्नमियों का किस्सा तमाम कर देगी, बल्कि उन्हें मुसलसल अज़ाब और उकाब में मुब्तला रखेगी। सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 28 में इरशाद रब्बानी है, न जान लेगी न छोड़ेगी। इसी तरह सूरह आला की आयत नंबर 4 में इरशाद रब्बानी है, उस आग में काफिर ना मरेगा और ना ही जिंदा रहेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक इंतहाई बदसूरत मकरू शक्ल का आदमी दिखाया गया जो मुसलसल आग जला रहा था और आग के गिर्द तोड़ तोड़ कर उसे भड़काया जा रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, इसका नाम मालिक है और ये जहन्नुम का दारोगा है। इस हदीस को बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। और इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97 में इरशाद रब्बानी है, गोया दारोगा जहन्नुम आज भी जहन्नुम की आग भड़का रहा है और क़यामत तक वो मुसलसल भड़काता रहेगा। जहन्नमियों के जहन्नुम में चले जाने के बाद भी जहन्नुम की आग को भड़काने का ये अमल मुसलसल जारी रहेगा। और इरशाद बारी ताला है, जहन्नुम की आग जैसे ही धीमी होने लगेगी हम इसे मज़ीद भड़का देंगे। जहन्नुम की आग कितनी ही गर्म होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है, सादा सा अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि दुनिया की आग का अगर कम से कम दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड शुमार किया जाए तो जहन्नुम की आग का दर्जा हरारत 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस शदीद गर्म आग से जहन्नमियों के लिबास भी बनाए जाएंगे, इसी आग से इनके बिस्तर तैयार किए जाएंगे और इसी आग से इनके लिए छतरियाँ और कनातें बनाई जाएंगी और इसी आग से इनके लिए फ़र्श बनाए जाएंगे। अज़ाब अलीम की ऐसी बदतरीन जगह इस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जो अपनी हथेली पर छोटा सा आबला भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बारे में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि दुनिया की ये शदीद गर्मी महज जहन्नुम के सांस या भाप की वजह से है। जो इंसान जहन्नुम की भाप बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जहन्नुम की इसी आग को देख कर क़यामत के रोज़ तमाम अंबिया कराम
اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ تمام انبیاء کرام اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، اے میرے اللہ مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت عبداللہ بن سامت جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جہنم کی آگ کو جب یاد کر کے اس قدر روتے کہ ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لوہار کی دکان کے پاس سے جب گزر ہوا، آپ نے دہکتی ہوئی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے آپ رونے لگے۔ حضرت عطا سلیمی کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جب جلایا تو حضرت عطا نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا۔ حضرت ربیعہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ آپ کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ اور جس طرح جیل کی اصل شناخت قید ہوتی ہے، اسی طرح مجرموں کے جرائم کے مطابق انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، اور جہنم میں سزا صرف آگ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ قرآن پاک میں مختلف جگہ جہنم کی وعید سنائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے کہ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1-4 میں ارشاد ربانی ہے، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ ہمزات کی آیت نمبر 4، جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ سورہ ہمزات کی آیت نمبر 8-9، جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جہنم میں کافر پھنکاریں گے، ماریں گے، اور اس قدر شور ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ربانی ہے، جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ربانی ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 20، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49-50، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 41، جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 16، جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29، جہنمیوں کے لیے آگ کی کناتیں ہوں گی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30، جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری توق ڈالے جائیں گے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12، جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41-44،
जहन्नमियों को सख्त जहरीली गर्म हवा और सख्त जहरीले गर्म धुएं का अजाब भी दिया जाएगा। सूरह कमर की आयत नंबर 48। जहन्नुम में जहन्नमियों को मुंह के बल घसीटा जाएगा। सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 17। जहन्नमियों को आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ने का अजाब दिया जाएगा। सूरह हज की आयत नंबर 19। जहन्नमियों को लोहे के कुर्सों और हथौड़ों से मारा जाएगा। और इसी तरह अहादीस में भी जहन्नुम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। मुस्लिम ने रिवायत की है कि जहन्नुम में गिराया गया पत्थर 70 साल बाद जहन्नुम की तह में पहुंचता है। अबू याला ने रिवायत किया है कि जहन्नुम के एक अहाता की 2 दीवारों के दरमियान 40 साल की मुसाफत का फासला है। मुस्लिम ने रिवायत की है कि जहन्नुम को मैदान हश्र में लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर होंगे। मुस्लिम ने रिवायत की है कि जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब आग के 2 जूते पहनने का होगा, जिससे जहन्नमी का दिमाग खोलने लगेगा। मुस्लिम ही की रिवायत में है कि जहन्नमी की एक दाढ़ बड़ा दांत ओहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। और मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि जहन्नमी के दोनों कंधों के दरमियान तेज़ रूह सवार की 3 दिन की मुसाफत का फासला होगा। तिर्मिज़ी ने रिवायत की है कि जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ और 63 फुट मोटी होगी। और तिर्मिज़ी ही की हदीस में है कि दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। मुस्तदरिक हाकिम ने रिवायत की है कि जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि अगर उनमें कश्तियाँ चलाएं तो चलाई जा सकेंगी। और अहमद, निसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में रिवायत है कि जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने थूहर का अगर एक टुकड़ा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब मईशत तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अबू याली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को पिलाए जाने वाले मशरूब का अगर एक डोल यानी चंद लीटर अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबू में मुब्तला कर देगी। इसी तरह अहमद ने रिवायत की है कि जहन्नमियों के सर पर इस कदर खोलता हुआ गर्म पानी डाला जाएगा कि उनके सर में छेद करके पेट में पहुंचेगा और पेट में जो कुछ भी मौजूद होगा, आंतें वगैरह, उसे काट डालेगा और ये सब कुछ इंसान की पीठ से निकलकर उसके कदमों में आ गिरेगा। शरा अल सुन्ना में रिवायत है कि काफिर को जहन्नुम में इस कदर सख्ती से ठूंसा जाएगा जिस तरह नेज़े की अन्नी दस्ते में सख्ती से गाड़ दी जाती है। मालिक ने रिवायत की है कि जहन्नुम की आग शदीद स्याह रंग की है जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा। अबू याली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ने में 70 साल लगेंगे। उतरेगा तो फिर इसे चढ़ने का दोबारा हुक्म दे दिया जाएगा। अबू याली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे के कुर्स इतने वज़नी होंगे कि अगर उन्हें इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे उठाना चाहें तो हरगिज़ नहीं उठा सकेंगे। अहमद ने रिवायत की है कि जहन्नुम के सांप कद में ऊँटों के बराबर होंगे और अगर वो एक दफ़ा डस लें तो काफिर 40 साल तक उसकी जलन महसूस करता रहेगा। और अहमद ने तो रिवायत की है कि जहन्नुम के बिच्छू कद में खच्चर के बराबर होंगे कि उनके डसने का असर काफिर 40 साल तक महसूस करता रहेगा। मुस्लिम की रिवायत है कि जहन्नमियों को जहन्नुम में मुंह के बल जलाया जाएगा। और इब्ने कसीर ने रिवायत की है कि जहन्नुम के दरवाजे पर अजाब देने वाले 4 लाख फरिश्ते होंगे जिनके चेहरे बड़े हैबतनाक और स्याह होंगे, कचलियाँ बाहर निकली हुई होंगी, सख्त बेरहम होंगे और इस कदर जसीम के दोनों कंधों के दरमियान परिंदे की 2 माह की मुसाफत का फासला होगा। यह है वो अलमनाक और हौलनाक अकूबत खानाए आखरत कि जिसका कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जहन्नुम के नाम से ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला हमसे हर मुसलमान को
अपनी फजलो करम और एहसान अज़ीम के सदक़े इस आग से महफूज और मामून फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग, जहन्नुम के नाम, जहन्नुम की आवाज़ से अल्लाह महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों के साए मज़ीद बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा की टूटी फूटी इबादतों को कबूल व मंसूर फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जहन्नुम की मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।